हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल श्वेता ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी जियोग्राफी यानी पृथ्वी हमारा आवास के अध्याय 4 यानी मानचित्र के अभ्यास के सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। आज का ये वीडियो हमारा क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल श्वेता ऑनलाइन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। यानी नीचे आपके कुछ प्रश्न दिए हुए होंगे और उन प्रश्नों का उत्तर आपको संक्षेप में देना है, यानी उन प्रश्नों का उत्तर आपको लघु में देना है। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर लिखना है, मानचित्र के 3 घटक निम्नलिखित है। पहला है दूरी, दूसरा है दिशा और तीसरा है प्रतीक। तो मानचित्र के 3 घटक होते हैं, क्या क्या? न दूरी, दिशा और प्रतीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर लिखना है, प्रधान दिग्बिंदु निम्नलिखित हैं। 1 नंबर में उत्तर, 2 नंबर में दक्षिण, 3 नंबर में पूर्व एवं 4 नंबर में पश्चिम। 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर लिखना है, पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। पैमाने की सहायता से मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। पैमाना क्या है? न स्थल पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। और पैमाने की सहायता से हम मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। तो पैमाने को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपके विद्यालय और आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। तो इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों? इसका उत्तर लिखना है, ग्लोब की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग का अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं क्योंकि मानचित्र में थई हुई जानकारियां अधिक होती है। अतः किसी भूभाग के अध्ययन के लिए ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं। यानी ग्लोब जो है, ग्लोब में कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं
तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं, क्योंकि किसी विशिष्ट भूभाग का अध्ययन करने के लिए मानचित्र अधिक सहायक होते हैं। क्योंकि मानचित्र में तथ्य और जानकारियां अधिक होती हैं, अतः किसी भूभाग के अध्ययन के लिए ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर बताइए। तो यहाँ पर आपको मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर लिखना है। तो इसका उत्तर होगा, मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र को मानचित्र कहा जाता है। यानी मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचा जाता है एवं इसमें बड़े क्षेत्रों जैसे गांवों, शहरों, राज्यों और देशों आदि को दर्शाया जाता है। जबकि खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र को खाका कहा जाता है। खाका बड़े पैमाने पर खींचा जाता है एवं इसमें छोटे जगहों जैसे घर और छोटे छोटे इमारतों का रेखाचित्र खींचा जाता है। मानचित्र में क्या होता है, मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचा जाता है, जबकि खाका बड़े पैमाने पर खींचा जाता है। और मानचित्रों में बड़े क्षेत्रों जैसे गांवों, शहरों, राज्यों और देशों आदि को दर्शाया जाता है, लेकिन खाका में छोटे जगहों जैसे घर और छोटे छोटे इमारतों का रेखाचित्र खींचा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? इसका उत्तर लिखना है, बड़े पैमाने वाले मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। यानी जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र होते हैं वे छोटे पैमाने वाले मानचित्रों की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं? तो इसका उत्तर लिखना है, प्रतीक मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं आदि को अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाया जाता है। प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। यानी किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक प्रतीक है और किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं और इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है और इनका अध्ययन करना आसान होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। यानी नीचे आपके कुछ प्रश्न दिए हुए होंगे और उन प्रश्नों के कुछ ऑप्शंस दिए हुए होंगे और उन ऑप्शंस में से आपको सही उत्तर चिन्हित करना है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं। तो ऑप्शन का है भौतिक मानचित्र, ऑप्शन का थीमेटिक मानचित्र और ऑप्शन का है राजनीतिक मानचित्र। तो वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा
उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। तो वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र है थीमेटिक मानचित्र, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ख। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है? ऑप्शन क जलाशयों, ऑप्शन ख पर्वतों और ऑप्शन ग है मैदानों। तो नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों और भूरा रंग के पर्वतों में किया जाता है। सभी पर्वतों में नीले रंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि भूरा रंग के पर्वतों में नीले रंग का इस्तेमाल किया जाता है, और पीला रंग के पठारों में भी नीले रंग का इस्तेमाल किया जाता है, और हरा रंग के मैदानों में भी नीले रंग का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सभी मैदानों में नीले रंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन का जलाशयों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन का है प्रतीकों को दिखाने के लिए, ऑप्शन का मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, और ऑप्शन का है दूरी मापने के लिए। तो दिक्सूचक का उपयोग किसी भी स्थान की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ख। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पैमाना आवश्यक है? ऑप्शन का मानचित्र के लिए, ऑप्शन ख रेखाचित्र के लिए, और ऑप्शन ग है प्रतीकों के लिए। तो पैमाना मानचित्र के लिए आवश्यक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोज पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके।